मुझे कुछ करने है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करने है बात, यीशु आज तेरे साथ। जी, आप सभी सुनने और देखने वालों को जेनिफर फ्रैंकलिन लाल का प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे और जलाली नाम में सलाम। और जैसा कि मेरे गीत में आपने सुना कि यीशु मसीह से हमें बात करनी है, यीशु मसीह से हर वक्त हमें बात करनी चाहिए और यीशु मसीह के लिए हमें कई चीज़ें प्यारी प्यारी करनी चाहिए। और हमारे साथ प्यारी सी पास्टर प्रिया सहोंटा लंदन के चर्च से आई हैं, जिनके चर्च का नाम है जीसस टावर ऑफ होप मिनिस्ट्रीज़। तो सिस्टर पास्टर प्रिया सहोंटा, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सिस्टर जेनिफर, वी थैंक द लॉर्ड फर्स्ट। परमेश्वर ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਜੈਨਿਫਰ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BACC ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं शुक्र करना चाहती सिस्टर जेनिफर दा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। प्लेजर पास्टर। और आपको तो मैं पहले से भी जानती हूँ, आपके चर्च में भी मैंने परमेश्वर के नाम को महिमा जलाल दी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे और आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं और हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी आज करने वाले हैं। जैसा कि आप जानती हैं, पंजाब में पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन खुलने वाली है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके? सिस्टर जेनिफर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो भी कोई परमेश्वर का काम होंदा है तो असी उहदे वास्ते बहुत ज़्यादा खुश होंदे हैं क्योंकि बाइबल सानू दसदी है 2 या 3 जो भी असी धरती ते मंगते हाँ आसमान तो दे दिता जाता है। और मैं अपने व्यूअर्स नूं कहना चाहती हाँ कि असी बहुत सालों तो साडी कौम जिहड़ी है क्रिश्चियन वो प्रार्थना करती पई है कि असी जिहड़े हाँ इंडिया दे विच फैल जाइए जां खुदावन यसू मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उहदी तैयारी दे वास्ते जिहड़े खुदावन दे लोग डिफरेंट तरह दे नाल प्रचार पहुँचाउंदे पए हैं लोगों के विच। और मैं सिस्टर जेनिफर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस वास्ते और मैं अपने व्यूअर्स नूं कहना चाहती हाँ कि जिहड़ा स्टैप असी चुकने जा रहे हैं एक दे विच मैं नहीं कहूँगी BACC, मैं कहूँगी ऑल द क्रिश्चियन कम्यूनिटी जिहड़ा स्टैप चुक रही है असी एक दे नाल चुक रहे हैं। और ये वास्ते मैं इंडिया के जिहड़े साडे पास्टर्स हैं जां जिन्ने भी साडे 24 जिले हैं पंजाब के उन्हां अगे असी रिक्वेस्ट रखते हैं कि असी एकता कर लीए और एकता करके परमेश्वर का शब्द भी सानू दसदा है कि असी एक दे नाल कुछ तो बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और जदों इहदी फाउंडेशन रखी जाती है तो ये असी काफ़ी सिस्टर जेनिफर दे बेनीफिट देख सकते हाँ। और मैं देख सकती हाँ कि यह सक्सैसफुल होगी। मैं देख सकती हाँ कि साडी कम्यूनिटी लिए यह जिहड़ा कि किस तरह ना जिहड़ी फाउंडेशन है इहदी वो किस तरह ऑर्डर दे विच चीज़ां लैके आवेगी क्योंकि जिहड़े परमेश्वर साडा जिहड़ा ऑर्डर दा परमेश्वर है और डिसिपलिन दा परमेश्वर है और ये चीज़ां जिहड़ी साडी कौम दे विच नज़र आनियां बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो इस करके मैं खुश हाँ कि ये जिहड़ी है चीज़ां ऑर्डर च पावेगी इंडिया दे विच और ये कोल हर कोई अपनी मुश्किल नूं लैके आ सकता है। बिल्कुल। तो सिस्टर प्रिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितनी ज़रूरी होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक ये ऑर्गेनाइजेशन का बनना। और साथ ही मैं ये एक सवाल ये भी ऐड करना चाहती हूँ साथ में कि ऑर्गेनाइजेशंस तो कई सारी हम इतने सालों से देखते हैं, कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं क्रिश्चियंस में और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये जो पंजाब में पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल बन रही है, तो आप क्या समझती हैं ये क्या रिवाइवल ला सकती हैं क्रिश्चियंस के बीच में? मैं परसनली सोचती हाँ कि जिहड़ी क्रिश्चियन काउंसिल है पंजाब की, पहली गल तो बहुत सालों तो बाद पंजाब नूं ये समझना पैना है कि दुआ का जवाब है। दुआ का जवाब जी रिवाइवल आने तो पहला उसकी फाउंडेशन का होना बहुत जरूरी है। जे असी कोई भी तरह की रिवाइवल देखते हैं उस तो पहला रिवाइवल साडी कम्यूनिटी साडी कंट्री साडी नेशन दे विच जावे, साडे पर्सनल रिवाइव साडी लाइफ का होना बहुत जरूरी है। तो वो वास्ते खुदावन जिहड़ा है नैसेसरी नहीं है कि असी चंगाई देखिए तो रिवाइवल है, ये नैसेसरी नहीं मुर्दे जींदे हुए देखिए तो रिवाइवल है। जिहड़ी रिवाइवल है ये परमेश्वर जिहड़ी फाउंडेशन रख रहा है साडी पंजाबी कौम के वास्ते क्योंकि खुदावन ने बाइबल दे विच जदों भी गल कीती उन्हें कौम के बारे च कीती है ना। तो खुदावन दे कोल वड्डा प्लैन है तो वो वास्ते किसी नूं दलेरी ना खड़े होकर पहला तो चीज़ां जिहड़ियां विखरियां पईयां उन्हां नूं इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। और मैं बिलीव करती हाँ कि जी ये पंजाब साडी क्रिश्चियन काउंसिल की फाउंडेशन अज रखी जा रही अगे बढ़ेगी और ये पहला सारिया चीज़ों टुगैदर करेगी। तो जो ये टुगैदर करेगी चीज़ा ऑर्डर च पावेगी
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਪੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। जी, बहुत ही आपने बहुत ही सही बात बोली पास्टर प्रिया। सचमुच जब हम दिल से परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर, जैसे कि आपने बोला कॉलिंग है, और जैसा कि आपने बोला उनका आंसर आया है, तो जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वाकई में वो काम में ब्लेसिंग तो होती है। पास्टर प्रिया, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल की जो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, इसके लिए कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है वहाँ पर। तो उस कॉन्फ्रेंस में कई सारे ज़िलों के, पंजाब के ज़िलों से कई सारे पास्टर्स आ रहे हैं, काफ़ी यूथ आ रहा है और क्रिश्चियन पॉलिटिकल लीडर्स भी आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈਰੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵਰਲਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਸ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਹੁਣ ਪੋਲ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਪਾਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਰਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। मुझे लगता है काफ़ी एक बड़ा चैलेंज भी है ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन खुलना, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी काउंसिल अगर बनती तो जो मेंबर्स होते हैं उनके भी दिल में कहीं ना कहीं डर तो होता है और जो पास्टर्स होते हैं उनको भी पता रहता है कि अब कहीं पे कुछ गलत होगा तो ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो मेंबर्स हैं और जो वहाँ के क्रिश्चियंस हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है और मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं कि यह दलेरी जरूरी है क्योंकि खुदावन दा आत्मा दलेरी दा आत्मा है और खुदावन ने किसे ना किसे नु तां खड़ा करना ही है। जे हुण असी पंजाब क्रिश्चियन काउंसिल च जे ब्रदर रनस इत्थों जाके हाँ नहीं करते तो परमेश्वर ने किसी होर नु खड़ा कर देना क्योंकि परमेश्वर नु लोग चाहिए हाँ कहण वास्ते ना। ते बाकी जिहड़ा खुदावन दा काम है जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस आ ते हो सकदा जिहड़े वॉच करने वाले उन्हां दे एक्सपीरियंस मेरे तो भी ज़्यादा होण पर खुदावन जिहड़े काम नू शुरू करदा है उहनू वफादारी नाल खत्म करन दी ताकत रखदा है। और मैं जानती हाँ कि ये पिछे दुआवां हन, ये पिछे टाइम है, ये पिछे विजन है और जिहड़ा विजन है उहदे नाल प्रोविजन हैगा ही है। और मैं बिलीव करदी हाँ कि पंजाब दे विच जिहड़े लोग हन इहनू सुन के ते नाल खड़े होणगे इस विजन दे नाल। ये विजन जिहड़ा परमेश्वर तो आया है और जिहड़ियां चीज़ां जो असीं अपनी कम्यूनिटी दे अपनी देखांगे कि साडी क्रिश्चियन कम्यूनिटी च ऑर्डर च आईयां हन ते ऐटोमैटिकली लोकी जिहड़े है अपनी तोबा दे विच आ जाणगे है ना। तो सच्ची तोबा दे विच आके ते इहदे विच ओनली सिर्फ प्रोटैक्शन नहीं पाणगे पर पापां तो माफ़ी पाणगे और खुदावन दा कलाम जिहड़ा है सही तरीके दे नाल इंडिया दे विच पहुँचाया जाएगा। इहदा होना बहुत जरूरी है क्योंकि असीं परमेश्वर दे लोग हाँ, साडा परमेश्वर अकलमंद है ते जिहड़ा परमेश्वर दा कलाम है उहनूं सबर दे नाल बुद्ध दे नाल
ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ तरीके ਦੇ ਨਾਲ, तो ਉਹਦੇ 'ਚ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा लगा पास्टर प्रिया, आपने इतना खूबसूरत मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को, बहुत ही प्यारी बातें बताई और बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स आपके थे। तो मुझे लगता है कि जितनों ने भी देखा उनको लगा होगा कि सचमुच हमें इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए और परमेश्वर ज़रूर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेस करेगा, क्योंकि जब उनका विज़न है, जब उन्होंने हमें कॉल करा है, तो वाकई में जब हम एक साथ जुट के काम करेंगे, मिल के करेंगे, तो डेफिनेटली गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस दिस। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, स्टूडियो में आए और हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें शेयर की। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जेनिफर। लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ कि परमेश्वर ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਸ਼ਵਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੋਰਲੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। गॉड ब्लेस यू।